और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज अहम बैठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर फिलहाल क्या कुछ करे सुनिए। हमारे बीच में पता नहीं ये बने क्यों नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे देश में किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही है, किस प्रकार से विपक्ष हम पर और भ्रम पैदा करने के लिए हमारे बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है। विपक्ष किस प्रकार से और अनियंत्रित राजनीति कर रहा है, ऐसा अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से रेल की पटरियों के आगे और स्लैब्स रख दिए जाते हैं। मैं आदरणीय वीर संतोष जी साहब से निवेदन करूंगा कि मेरे राजस्थान में जब ऐसी घटनाएं हो गई कि रेल की पटरी के आगे सीमेंटेड स्लैब्स रख दिए जाते हैं, इन्हें अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है। अभी हम उदयपुर में गए, उस बालक से मिलने, उस बालक के परिवार से मिलने के लिए गए। उस बालक का कोई दोष नहीं था, वो बालक एक शिव जी का स्वांग किए हुए था और वो उस दिन जिस दिन हम और घर घर तिरंगा लहराने का काम कर रहे थे, उस बालक ने अपनी कॉपी में तिरंगा झंडा और उसका चित्र बनाया। केवल उसका यह अपराध था कि उसके सहपाठी ने उसको चाकू मार दिया और उसकी मृत्यु भी हो गई। एकमात्र अनुसूचित जाति के परिवार का एकमात्र वो दीपक था जो बुझ गया। यानी जब हम वहां मिलने के लिए गए तो रो रहे थे, सारे के सारे लोग रो रहे थे। ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करने का काम किया जा रहा है। हमारे देश में अभी विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो कितना कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस देश की जनता जान रही है। हमारा सदस्यता अभियान इसीलिए बढ़ रहा है कि आम नागरिक इस बात को देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर क्या उनको कितनी सीटें मिल गई, इतने उत्साह में और किस प्रकार से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने लग गए कि सदन के अंदर, संसद के अंदर हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा बोलते इतनी हिम्मत उस व्यक्ति की हो जाए, ये हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी जिस हिंदू के बारे में ये कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव जिसके मन में है, जिस हिंदू के मन में पेड़ पौधों के प्रति भी भाव है कि उसमें भी वो भी सजीव होता है, गाय को रोटी देता है, चींटी को दाना देता है, उस हिंदू के बारे में हिंसा की बात करते हैं, ये इससे ज्यादा मैं सोचता हूँ कि उनके ज्ञान में कमी इससे ज्यादा क्या होगी। वो राहुल गांधी जी जो विदेश में जाकर के किस प्रकार की भाषा बोल देते हैं, ये हम सब जानते हैं। हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा वो विदेश में जाकर के धूमिल करने का प्रयत्न करे, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो विदेश में जाकर के आरक्षण समाप्त करने की बात करें, जो पार्टी हम पर आरोप लगाती थी कि ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये संविधान को समाप्त कर देंगे, हमने तो संविधान को मस्तक पर लगाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारी उसमें जाते ही सबसे पहले और संविधान को मस्तक पर लगाया। हमारी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, लेकिन हमने आरक्षण के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़खानी कतई नहीं होने दी, न हम करने वाले हैं। लेकिन वो विदेश में जाकर के आरक्षण को समाप्त करने की बात कर देता है, ये हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो राहुल गांधी जी कब क्या बोलते ये पता ही नहीं, हमारे नेताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के कोई भी स्वाभिमानी नागरिक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, हम सब जानते हैं कि कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और कश्मीर में उस पार्टी ने ऐसा एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिस चुनाव घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि हम जीत गए, हम सत्ता में आ गए तो कश्मीर में हम पुरानी व्यवस्था बहाल कर देंगे। ये हमारे देश का नागरिक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जिस नागरिक ने कुर्बानियां दी, जिस नागरिक ने कश्मीर को बचाने के लिए और इतनी संघर्ष किए और धारा 370 हटाने के लिए कई कुर्बानियां दी, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी दी और ये सब हम जानते हैं। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार की और ऐसी कूटनीतिक और व्यवस्था करी और ऐसे और वो 370 हटाई, 335 भी हटाई, और लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो ये कहती है कि हम सत्ता में आ गए तो हम फिर से वो और कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल करेंगे, फिर पत्थर फेंक आ जाएंगे। ये हमारे देश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें ये सब पता है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पेज नंबर 7 पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम बहुसंख्यकवाद को समाप्त कर देंगे। क्या हमारे देश का नागरिक ये बर्दाश्त कर सकता है? क्या वो पेज नंबर 9 पर लिखते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देंगे,
वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। वो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं और ये हमारे संविधान को और हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम करते हैं, हमारे आपस के सद्भाव को तोड़ने का काम करते हैं। हम सर्वे बहुसु सुखिनः का पाठ लेकर के चले। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। दुनिया के जिस किसी भी देश में जाए वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आज वो फ्रांस में जाए, फिलीपींस में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए, कहीं भी जाए वहां पर मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सीना 56 इंच का हो जाता है। लेकिन ये किस प्रकार से हमारे नेतृत्व को और कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं एक दृष्टांत देकर के मेरी बात को मैं विराम दूंगा। हमें पता है कि कश्मीर में विस्थापित और किस कारण से आए, हमारे वहां पर इन भाइयों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। इसी प्रकार की बंगाल में हमारे बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया था कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि एक बात, बांग्लादेश से कोई प्रताड़ित आया तो हम उसको अपनी सीमा में स्थान देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे देश का नागरिक किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बांग्लादेश में किस प्रकार की अराजकता की स्थिति पैदा हुई ये हम सब जानते हैं, हमारे देश का नागरिक जानता है कि वहां पर एक विष का पौधा शुरू हुआ था, लेकिन नेतृत्व ने परवाह नहीं की। उसके कारण से वो विष का पौधा पेड़ बन गया और वहां अराजकता की पराकाष्ठा हो गई कि वहां के प्रधान को भी और देश छोड़ करके भागना पड़ा, वहां के भाइयों को भी पलायन करना पड़ा, वहां के नागरिकों को भी पलायन करना पड़ा। हम सब जानते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी। कोई व्यक्ति अपना आशियाना सजोता है, अपना आशियाना तैयार करता है, खून पसीना लगा करके उस घर को तैयार करता है इस उम्मीद के साथ में कि इस पर मेरे औलाद आराम से जीवन जिएगी। लेकिन उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए तो क्या स्थिति बनती है। आप कल्पना करो, क्या लेके भागेगा वो आदमी, वो अपनी जान लेकर के निकलेगा, पूरा आशियाना वहां छोड़ करके निकलना पड़ रहा है उसको। और वहां पर बहन बेटी को लेकर निकलता है, उसमें से भी उसकी बहन छीन ली जाए, क्या दुर्गति होती होगी, उसके मन की स्थिति को अपन आकलन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति वहां खड़ा है जो ये सोच रहा है कि मैं इस घर को मैं कब्जा करूंगा, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार इस पर तो मैं कब्जा करूंगा, तुम उसको परेशान करो ताकि वो भागेगा तो तुम दूसरे घर पे कब्जा कर। ऐसी अराजकता की स्थिति, और ये हिंदुस्तान में ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है विपक्ष। ये किसी भी कीमत पर हमारे देश का स्वाभिमानी नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित है, इसलिए हमारा सदस्यता अभियान बढ़ रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार हो रहा है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो लक्ष्य दिया है उससे भी अधिक हम लक्ष्य हासिल करेंगे। यही निवेदन करके मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।